नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। चलिए सीधे आपको हरियाणा लेकर के चलते हैं, जहां सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे कार्यक्रम में मौजूद हैं। तैयारी की, कहाँ से आए हो, क्या बैकग्राउंड है? तो बता दें कि यूपीएससी में चयनितों का सम्मान समारोह है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चंडीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद है। एनकरेजमेंट दी हमेशा सारे डिस्ट्रिक्ट यूपीएससी रैंक होल्डर से सीएम सैनी का संवाद चल रहा है। फर्दर एंड गेट इट टू यूपीएससी। सो मुझे बहुत दिल से आपको थैंक यू कहना है, और मैं खुद को महाराष्ट्र से ज़्यादा हरियाणा की बेटी समझती हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब भी यही लगी थी। और बहुत बहुत थैंक यू, बधाई आपको। आपने इस बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हम भी आपको अपनी बेटी समझते हैं। नमस्कार सर, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तन्वी गुप्ता है, मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था सर, और फर्स्ट इंटरव्यू था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियाँ हर जगह पहुँच रही हैं, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर चाहते तो मेरे पेरेंट्स मुझे 3rd 4th अटेम्प्ट में भी बोल सकते थे कि बस करो, अब कुछ और देख लेते हैं, बिकॉज़ मेरी एज भी हो रही थी और वो सोसाइटल प्रेशर भी होता है। तो मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर बच्चा करना चाहता है और उसके अंदर वो काबिलियत है तो बच्चों को रोको नहीं, बिकॉज़ अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे फैमिली का सपोर्ट था, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो उसको हर मौके पर सपोर्ट करो एंड उसको बढ़ने दो, नाम रोशन करने दो। थैंक यू तन्वी, बधाई आपको। आपने 5th समय में ये क्लियर किया है। दबाव कितना रहा आपके ऊपर? सर, खुद से ये बहुत मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप 6 साल इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि 5th अटेम्प्ट था। बट आई थिंक अगर सच में आपके पास वो लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं आपको, जो आपको इंकरेज कर पाते हैं, बिकॉज़ मैंने 2024 में HCS का इंटरव्यू भी दिया था, तो उसका रिज़ल्ट 14 जून को आया और उसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, और 16 जून को यूपीएससी का प्री था। तो मुझे उस टाइम पे रोने का भी मौका नहीं मिला, तो मेरे मम्मा थे जिन्होंने बोला रोना नहीं है, टेबल पे बैठ, पढ़ने बैठ। तो आई थिंक वो जब आप खुद गिव अप करना चाहते हो बट फैमिली सपोर्ट पीछे से रहता है, तो वो उतना चैलेंजिंग नहीं लगता। बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर को माइक दीजिए प्लीज़। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मेरे पूरा परिवार भी यहाँ पे है। आप में से काफ़ी लोग मेरे को कुछ फैमिलियर फेस होऊंगा मैं, क्योंकि मैं 5 साल से तहसीलदार के पद पे कार्यरत हूँ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर, और पूरा सहयोग रहा है सभी ऑफिसर्स का, डॉक्टर यशपाल सर का, रस्तोगी सर का, सभी पूरी इस जर्नी में रहे हैं। ये मेरा 7th अटेम्प्ट था। मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट अपनी नौकरी के साथ में दिए हैं, तो साथ के साथ में पॉलिटिकल साइंस के साथ में ये सभी चीज़ें की हैं, और अपने जितने भी साथ लोग थे उनको भी थोड़ा गाइड करने की कोशिश की है कि अपने साथ में कि ऑफिस वगैरह के अंदर कि ये कंटिन्यू किया जा सकता है, साथ में पढ़ाई के, नौकरी भी साथ में मैनेज की जा सकती है। कुछ घंटे कम मिलते हैं पढ़ाई के, पर आप फोकस कर सकते हैं। एंड सर, ये इस सरकार में मेरी तीसरी बिना खर्ची बिना पर्ची वाला नौकरी है। मैं इससे पहले नायब तहसीलदार 70 जो हुए थे उसमें भी मेरी सिलेक्शन थी, उसके बाद तहसीलदार HCS का सिलेक्शन है, एंड ये तीसरी मेरी सिलेक्शन सर इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बधाई है। नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था सर। अच्छा। पिछली 2 बार और इंटरव्यूज़ दिया था, और कुछ सिमिलर स्टोरी रही है, क्योंकि बीटेक करने के बाद मैंने अर्नस्ट एंड यंग गुड़गांव में नौकरी की 4 साल बिजनेस कंसल्टिंग, साथ यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए। तो जो आने और जाने का टाइम मिलता था बस में, उस टाइम पढ़ाई करते थे। फिर MBA किया फाइनेंस मार्केटिंग में, तब भी यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, इंटरव्यू तक पहुँचे। मैं एक मैसेज अगर देना चाहूँगी तो ये कि लड़कियों को जो पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है हमारे पेरेंट्स से आज के ज़माने में, उसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी मदर भी यहाँ पर हैं पिंक सूट में। और दूसरा ये, अगर एक मैं मैसेज देना चाहूँ कि जो एक प्लान B होता है यूपीएससी के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम्स देने का,
उसने मेरी हिम्मत बनाए रखी, क्योंकि मैंने और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, CBSE का, EPFO का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, SSC CGL। तो जब UPSC में प्रीलिम्स या मेंस क्लियर होने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता था, तो एक उम्मीद बनी रहती थी कि कोई दूसरा एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया हुआ है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता था। तो बाकी एग्ज़ाम्स को भी हमें वो वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि देश की सेवा करना हमारा एम है। थैंक यू, बधाई है बेटा। कोई आपके सवाल हो माननीय मुख्यमंत्री जी से तो वो भी आप नमस्कार कृपया सर। पूछ सकते हैं। नमस्ते। मेरा नाम विकास यादव है और ये मेरा 9वां अटैम्प्ट था और इससे पहले मैं HCS के 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। UPSC में मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। हर बार कभी मेंस में कम मार्क्स रह जाते, कभी इंटरव्यू में ज़्यादातर तो मेंस में ही कम रहते थे, इंटरव्यू में हर बार अच्छे आते थे।